लोग कहते होंगे ये तो पागल है, इन पे तो ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा समय है, समय भी फालतू है, पैसा भी फालतू है, इसलिए लगा रहे। लोग यही कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ना तो करते हैं और ना तो करने देते हैं। कुछ लोग हैं ना तो जीते हैं और ना ही जीने देते, उनकी आदत ही ये है। लेकिन हम भी कई बार कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि पागल हैं, तो हम भी कहते हैं भैया इस दुनिया में एक भी समझदार बता दो, एक भी समझदार बताओ तो सही। पागल तो यहाँ सभी है, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। कोई नाम के पीछे पागल, कोई पदवी के पीछे पागल, कोई प्रतिष्ठा के पीछे पागल, कोई धन के पीछे, कोई नारी के पीछे, कोई औलादों के पीछे, कोई अपने अपने तरीके से पागल तो सभी हैं, लेकिन जो बांके बिहारी के लिए पागल है वही असली पागल है। और फिर लोग कहते हैं पागल बनकर जियोगे, हम कहते हैं इन दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं और हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। क्योंकि जो इस पागलपन में आनंद है वो समझदारी में है ही नहीं, वो ज्ञानी बनने में, ज्यादा चतुर और चालाक बनने में है ही नहीं। इसलिए जो चार बातें ब्रज के संत बताते हैं, जो मैं सदैव कहती हूँ कि जीवन में मिलावट, बनावट, सजावट और दिखावट नहीं होनी चाहिए। पागल इस दुनिया के लिए कौन होता है? जो यहाँ से काम नहीं करता, जिसका दिमाग न चलता हो, उसी को तो लोग पागल कहते हैं। इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें दिमाग नहीं है। और सच बताएं तो प्रेमी भी यहाँ से नहीं चलता, पागल भी यहाँ से नहीं चलता और प्रेमी भी यहाँ से नहीं जीता। प्रेमी यहाँ से जीता है तो लोग उसको भी पागल कहते हैं, क्योंकि हृदय की यहाँ कोई कीमत नहीं है दुनिया वालों के पास। यहाँ तो चतुरों की दुनिया है, चालाकों की दुनिया है, होशियारों की दुनिया है, दिल वालों की दुनिया है ही नहीं। इसलिए दिल वाले जहाँ मिलते हैं वहाँ भक्ति प्रसंग अपने आप प्रकट हो जाता है। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ प्रकट हो गया। जमाने की चलगत बड़ी ही निराली है, विचित्र है जमाने की चलगत। खुद भी दुखी हैं और उसी दुख में हमको भी डुबोना चाहते हैं। खुद फंसे हैं उसमें हमें भी फंसाना चाहते हैं। हम तो फंसे ही हैं, तुम भी फंसो आकर। कहते ना शराबी मित्र शराब पीना सिखाई देता है। मैं यहाँ बैठ गया तो तू अच्छी जगह क्यों बैठता है? तू भी यहीं बैठ, तभी तो मित्रता पूरी होगी। तुझे मेरी सौगंध है, एक घूंट तो ले ले। यही होता है। तो संत भी फिर जब वो जहां बैठते हैं वहीं बिठा कर छोड़ते हैं, फिर वो भी तुम्हें कहीं का छोड़ेंगे नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये वो अमृत है जो सदैव बरस रहा है, जो संतों ने बरसाया है। तो किसी ने पूछा कि ये भागवत कथा को आप अमृत कहते हैं, आप फल कहते हैं कि ये फल है, कैसा फल है? कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद मृत द्रवसंयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये फल है निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये वेदादि समस्त ग्रंथ शास्त्र और वेदों का ये निचोड़ है, ये रस है, ये अमृत है, ये फल है जो भागवत कथा है। तो कहा कि जब ये फल ऊपर से गिरा होगा और आप कहते हो पका हुआ फल है, तो क्या ये टूटा नहीं होगा, ये फूटा नहीं होगा? जब ऊपर से कोई फल गिरता है और पका हुआ फल है तो फूट जाएगा। तो ऐसे फल को क्या देते हो? तो संतों ने कहा ये फल यदि सीधा गिरता तो फूट भी जाता है, पर ये सीधा सीधा नहीं गिरा, ये तो एक एक करके आया है। ये तो नारायण का वो अमृत
जो वहां से ब्रह्मा जी के तक चलकर आया, ब्रह्मा जी से फिर नारद जी तक, नारद जी से फिर व्यास जी तक, व्यास जी ने फिर इसको और नीचे किया, इसको फिर सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने और नीचे 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 सूत जी, शौनकादि और फिर परीक्षित और विद्वान संत महापुरुष धीरे धीरे इसको उतार कर लेकर आ रहे हैं, एक एक करके लेकर आ रहे हैं और नीचे देते जा रहे हैं। ये सीधा गिरा नहीं, इसलिए यहाँ ये साबुत का साबुत है, ये कभी टूटता फूटता नहीं है, ये तो शुद्ध है, पवित्र है। फिर किसी ने, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े तर्क शास्त्री होते हैं, बोले जिस फल की आप बात करते हो, आप कहते हो कि ये फल पका है, अच्छा है, लेकिन यदि ये फल खट्टा हुआ तो ये खट्टा भी तो हो सकता है। खट्टे फल को कोई खाता है क्या भला? कैसे खाएंगे यदि ये खट्टा निकल गया? भागवत कथा रूपी फल, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यदि ये खट्टा हुआ तो क्या करेंगे? हम ऐसे आपकी बात से नहीं मानते, प्रमाण से मानेंगे। तो कितना सुंदर प्रमाण संतों ने दिया है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। हम किसी भी फल को मीठा कब मान लेते हैं? कोई तोता जिस फल में चोंच मार देता है, मुख मार देता है, हम निसंदेह हो जाते हैं ये फल मीठा ही होगा। तो ये भागवत रूपी फल में भी सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दी है। सुख मुखाद द्रवमृत संयुतम, सुख कहते हैं तोते, और सुखदेव जी भी इसको अपने मुख से निःसृत कर रहे हैं। ये इसमें भी तो उन्हीं का मुख लगा है, तो ये खट्टा तो हो ही नहीं सकता। ये टूटा भी फल नहीं है, ये खट्टा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जिसमें कोई गुठली और छिलका हो। रसिका भुवि भावुका, आओ, संतों ने कहा ये रसिकों और भावुकों के लिए, इसलिए इसको खूब जी भर के पियो। तो लोगों ने कहा कि आपने दो ही व्यक्तियों को चुना है इस फल के लिए, एक रसिक को और एक भावुक को, बाकी लोगों को क्यों नहीं चुना? तो संतों ने कहा कि जिसको प्यास होगी वही तो पी सकेगा। प्यास है ही नहीं तो कैसे? प्याऊ लगा दो, बड़ी सुंदर प्याऊ है, प्यास ही नहीं है तो किस? ये अमृत भी अमृत नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए प्याऊ लगी है, प्यास नहीं है, तो तमाम सवाल पूछोगे, ये प्याऊ ये कहाँ से जल भरा, कैसे जल भरा, ठंडा है, साफ है, शुद्ध है, कैसा नहीं है। और यही कहीं रेगिस्तान में फंस जाओ और दूर दूर से तक कोई पानी ना हो और प्यास से गला चटका जा रहा हो, और वहां कोई एकदम से आकर आपको कह दे कि पानी पियोगे, तो आप पूछोगे कि कैसा है, ठंडा है, कहाँ से? पहले एकदम झपटोगे, प्राण बचाओ। तो ये प्यास जिनको होगी उन्हीं को तो आह्वान किया जाएगा जिनको प्यास है। रसिका भुवि भावुका, आओ, रसिकों के लिए भी और भावुकों के लिए भी ये वो अमृत है कि जो रसिक पी सकते हैं और भावुक पी सकते हैं। जिनको प्यास नहीं है उनके लिए ये अमृत नहीं है। तो कहा ये कौन सा रस है? आम रस है कि कोई और रस है? बोले ये कोई और रस नहीं ना, आम रस, ये तो श्याम रस है। ये आम रस नहीं है, ये तो श्याम रस है, ये तो कृष्ण रस है, ये तो प्रभु के चरणों का अमृत है जो भावुक ही पी सकते हैं, रसिक ही पी सकते हैं, और वही इसका आनंद मना सकते हैं। ये वो अमृत है, सुख मुखाद द्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रसका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो बड़ा सुंदर भाव है। आओ रसिक बनो, आओ प्रेमी बनो, और श्रीमद् भागवत कथा के उस सूत्रों को एक एक करके पहचानते चले जाओ। सूत जी ने शौनकाद ऋषियों को अमृत पिलाया है, नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को अमृत पिला रहे हैं, और यहाँ सुखदेव जी भी परीक्षित को ये अमृत पान कराएंगे।
व्यास जी ने ये ऐसा अमृत हमें दिया है जिससे हम तृप्त ही नहीं, जिससे हम अमर भी हो जाते। केवल पेट ही नहीं भरता, मन ही नहीं भरता, आत्मा ही तृप्त नहीं होती, जीवन जन्म जन्मांतर तक हमारे कल्याणकारी बन जाते हैं। और निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है वो एक एक व्यक्ति जो इस अमृत को किसी न किसी रूप में, श्रोता के रूप में, यजमान के रूप में, परीक्षित के रूप में, जिस भी रूप में पी रहा है वो सौभाग्यशाली है। और मैं ये मानती हूँ पूरा पूरा लोगों का जीवन निकल जाता है, एक बार कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। जीवन निकल जाता है, एक बार कथा करवाने का अवसर नहीं मिलता है। धन्य हैं आप सब धन्य हैं कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये अमृत मिला है। इसलिए आओ इस अमृत को पीने से पहले इस प्रेम में डूबते चले जाएं।